तो रोज़ों से मुताल्लिक जो सवालात हैं, उसमें एक बहुत बड़ा इश्यू जो रहता है कि जो ख़वातीन हैं, उनके रोज़े जो क़ज़ा हो जाएँगे, तो उनकी क़ज़ा देने के लिए क्या तरीक़ेकार होगा, किस तरह अदा करना होगा? या एक ये सवाल भी था कि अब आज के टाइम में ऐसी अद्वियात मयस्सर आ गई हैं कि अगर हम अपने मख़सूस अय्याम को डिले करना चाहें, तो उन अद्वियात का इस्तेमाल करके उन मख़सूस अय्याम को डिले किया जा सकता है। तो शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? तो इसको जर्नली बता दें, ज़ाहिर-सी बात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेडिकल साइंस के मौल्लिम तो नहीं थे, लेकिन शरीयत के मौल्लिम थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने हर वो चीज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है जो दौरे हाज़िर में अवेलेबल हो, आसानी से और उससे जो शरीयत का हुक्म है, वो भी पामाल ना होता हो। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा अदा किया और उस सफर के दौरान अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी आप अलैहिस्सलाम के साथ हज की नीयत से निकली थी, लेकिन खास हज वाले दिन ही अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मेंसेस वाला इशू हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी बकर जो थे, अब्दुल्ला बिन अबी बकर अम्मी आयशा के भाई थे, उनके साथ अम्मी आयशा को अपने हुजरे में वापस भिजवा दिया कि अब वो हज अदा नहीं कर सकती हैं। लेकिन अम्मी आयशा को इस बात का बहुत मलाल था और फिर बाद में अम्मी आयशा ने ये अरकान अदा किए हैं। वो मस्जिद आयशा जो अब बन चुकी है, वहां से वापस मीकात मुकर्रर करके वो दोबारा आई और अपने मखसूस अय्याम से फारिग होने के बाद। लेकिन आज के टाइम में क्योंकि हमारे पास ऐसी अद्वियात मैसर हैं मेडिकल की तरक्की की वजह से, तो ये बहुत एक आसानी है कि इंसान अगर अपने इन दिनों में उन अद्वियात का इस्तेमाल कर लेता है और ये जो इतना खास प्रोटोकॉल मिला हुआ है इस माह रमजान में, जिसके अंदर हर एक नेकी के बदले 700 से भी बढ़कर मिल सकती हैं, तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करके इस तरह नेकी कमाने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और जो छूट जाने वाले रोज़े हैं उसको रमज़ान में ही अदा किया जा सकता है। और अगर इसमें कोई मुज़ायका भी नहीं है, कोई बहन अगर इस चीज़ में कबाहत महसूस करती हैं कि नहीं ये तो जो शरीयत है उसके अंदर खलल पैदा हो जाएगा, तो फिर वो जितने रोज़े भी उनके छूटने की आदत है, किसी के 5 होते हैं, किसी के 6 दिन होते हैं, किसी के 7 दिन होते हैं, ये हर औरत की अलग आदत होती है। तो जितने रोज़े भी छूट जाते हैं, वो फिर रमज़ान के बाद ईद मनाने के बाद वो अपने रोज़ों की क़ज़ा दे सकती हैं। लेकिन ये याद रहे कि ज़रूरी नहीं है कि वो पहले रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा देंगी, फिर उसके बाद शव्वाल के रोज़े रखने होंगे, ऐसा नहीं है। सही बुखारी शरीफ में हदीस मुबारका है कि अम्मी आयशा के जो रोज़े छूट जाते थे, अम्मी आयशा अमूमन अपने छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा शाबान के महीने में दिया करती थी। अब शाबान का महीना वो तो जस्ट रमज़ान से पहले आता है, यानी कि पूरा साल गुजर जाने के बाद अम्मी आयशा जो हैं, वो छूटे हुए रमज़ान में रोज़ों की क़ज़ा दे रही हैं। तो हमारे लिए भी ये आसानी है और इसमें ये कैद भी नहीं है कि रमज़ान में जो रोज़े छूट गए थे, अगर वो गर्मियों के रोज़े छूटे हैं, तो हमें गर्मियों के महीने में ही रोज़ों की क़ज़ा देनी होगी, ऐसी कोई कतबंदी नहीं है। ये आसानी भी अवेलेबल है कि आप गर्मियों में रोज़े छूट गए हैं, तो आप सर्दियों में छोटे दिन होते हैं, प्यास की शिद्दत ज़्यादा तंग नहीं करती है, तो आप सर्दियों में भी रोज़ों की क़ज़ा दे सकते हैं। इसमें जो असल मौजूद है हदीस में वो ज़िक्र कर दी है और जो आसानी होती है दौरे हाजिर के मुताबिक, मारूफ ज़माने के मुताबिक, उसको भी ज़िक्र कर दिया है। जैसे आज के टाइम में पहले जो डिलीवरी वाला मामला था औरत के लिए, ये तो एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तरीन अमल था। अक्सर ख़वातीन डिलीवरी वाले मामलात में फौत हो जाया करती थी। लेकिन चूँकि अब साइंस की बरकत से मेडिकल तरक्की कर चुकी है, तो इस तरीके से सीज़र हो जाता है। अब ये मौत का रेशो प्रमोशन जो है डिलीवरी के केस में ऑलमोस्ट ओवरकम कर लिया गया है। तो साइंस की बरकत से फ़ायदा उठाएँ, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है।